भारत माता की, बुढ़ा देव की, सर्व आदिवासी समाज की, सर्व आदिवासी समाज की श्रद्धे सर्व मूल निवासी आदिवासी समाज की आज की इस मुख्य कार्यक्रम के समस्त समाजजन इस मंच में उपस्थित सर्वाधिक समाज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दुग्गा जी, सम्माननीय हमारे विधायिका आदरणीय सावित्री मनोज मंडावी जी, मेरे साथ पधारे सम्माननीय पिछड़े वर्ग के ब्लॉक अध्यक्ष विजय पटेल जी, संरक्षक सम्माननीय अशोक जैन जी, सम्माननीय दयालुराम यादव जी, रामलाल जी एवं समस्त समाज के उपस्थित सम्मानीय जन, विविध कार्यक्रमों को लेकर अपनी आवाज उठाने वाले प्रतिनिधि मंडल, कर्मचारी अधिकारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं एवं शासन प्रशासन के समस्त सहयोग करने वाले साथियों, अंत में हमारे अभिनव भारत के ऊर्जावान युवान एवं युवती भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मैं सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं। जैसा कि आप हम सबको मालूम है कि यह आयोजन 1994 से आखिरकार हमें एकत्र होकर क्यों मनाने की आवश्यकता पड़ी है, अभी आदरणीय दुग्गा जी हम सबको अवगत करा रहे थे। सच में कहीं न कहीं हमारी राष्ट्र 1947 को आजाद जरूर हुआ, हमें आजादी जरूर मिली, लेकिन हमें आज भी अपनी आजादी की तलाश है। वह आजादी है हमारी अपनी अधिकार की, वह आजादी है हमारी अपनी संस्कृति की, हमारी अपनी रीति रिवाज की, हमारी अपनी भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण की, क्योंकि यह कहीं न कहीं हमसे जो आक्रांता है वो छीन चुके हैं। उन्हीं आक्रांताओं से बचने के लिए हमें इस टाइप की कार्यक्रम की जो है आयोजन की आवश्यकता पड़ती है, और खास करके यदि ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों के माध्यम से यदि हम आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं तो सरकार को उनकी कुंभकर्णी नींद खोलनी पड़ेगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि हम इसी प्रकार से सिर्फ उत्सव महोत्सव को सिर्फ एक आयोजन के रूप में यदि देखें तो यह सार्थकता नहीं है, बल्कि उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो खास करके मैं पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं, वैसे में सर्व आदिवासी के एक कड़ी के रूप में पिछड़े वर्ग के सर्व समाज भी आता है, जो विश्व पटल पर कहीं न कहीं हमको हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी समाज हैं उन्हें एक रूपता की आवश्यकता है, तब कहीं जाके हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दुख इस बात की होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे अपने समाज के होते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे अपने समाज के होते हैं, वो हमारी जमीन, हमारी अपनी जन्मभूमि की क्या पीड़ाएं हैं, हमारी अपनी अंचल की संस्कृति रीति रिवाजों से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, फिर भी हमारी आवाज बनकर, हमारी कलम बनकर, हमारी मार्गदर्शन बनकर सरकार के पटल पर हमारी अपनी बात को रख नहीं क्यों पाते हैं, बहुत पीड़ादायक बात है। इसीलिए इस आयोजन की प्रमुखता और बढ़ जाती है। सज्जनों, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो मानव सभ्यता कहीं न कहीं हम सबके बीच में आई है,
तब से लेकर हमारी संस्कृति की रक्षा जो प्रकृति के पूजक हैं वो उठाते आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो स्वार्थी तत्व के कुछ हमारे अपने भी हैं, जिनके वजह से जो है हमें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि परम सम्मानीय आदरणीय अभी तुगज जी कह रहे थे, सम्मानीय स्वतंत्रता संग्राम आदरणीय श्रद्धेय परम पूज्य पातर हलवा जी के बारे में क्या नहीं जानती सरकार? उन्हें स्वतंत्रता के लिए इसी सुरुंग के पावन भूमि को प्रणाम करते हुए मैं इस बात को उल्लेख करना चाहूंगा, जहां सैकड़ों हमारे अंचल के आदिवासी भाई बहन, जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के समाज भाई बहन हैं, इसी सुरुंग के गुफा में जो दाह संस्कार किए गए एक साथ, लेकिन उन्हें आज तक जो स्वतंत्रता संग्राम की जो है दर्जा नहीं दिया गया है। सज्जनों, ये हमारे और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमजोरी है, ना कि हमारी कमजोरी है। इस बात को जो है हमें पुरजोर से उठानी चाहिए। मित्रों, जब तक हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे और खास करके अपने भीतर जो कुछ नाग की तरह हमारे आस्तीन में छुपे कुछ जहरीले कीटाणु छुपे हुए हैं, उनको भी जो स्वार्थ की बात करते हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए जो कुछ समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारी समाज, जितने भी सर्व आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, एक है, और उन्हें तोड़कर यदि कोई राजनीति करना चाहता है वो समाज हित की बात नहीं होगी। इसलिए बहुत विनम्रता के संग मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब एक हैं और हमें फिर से आजादी की तलाश की ओर एकजुट होकर बढ़नी है। इन्हीं विनम्रता के संग मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, ऐसे में बहुत समय न लेते हुए एक बार पुनः आप सबों की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।